हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट जो आप लोगों ने मुझे दिखाया पिछले वीडियोस में, एंड प्लीज़ इस वीडियो को भी ऐसा ही सपोर्ट दिखाएं। तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है। ये मुझे मेरे मामा ने बताई थी जब मैं छोटा था, और ये स्टोरी से मैं बहुत डर मतलब जब मुझे मामा ने बताई थी तब से मैं ये स्टोरी बहुत दिनों तक मेरे मन में रह गई थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ कपल जो मुंबई में रहता है, निशिता एंड ऋषि। तो ये लोग, तुम लोग को पता ही होगा, मुंबई में बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है। तो फिर ये लोगों की भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली थी, एंड उसी के बीच में ये सब इन लोग की नॉर्मल लाइफ चल रही थी। उसी के बीच में इन लोग को अपने गांव से कॉल आता है अपने पापा से कि आ जाओ, यहाँ पे शादी है, तुम लोग को बुलाया है। सो वो लोग एकदम छुट्टी वगैरह ऑफिस से प्लान करते हैं कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सब प्लान करके ऑफिस से छुट्टी लेने की ट्राई करता है। फिर ऑफिस से छुट्टी मिलने के बाद इन दोनों को छुट्टी भी मिल जाती है। तो ये लोग बाय रोड नासिक जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इन लोगों का गाँव नासिक में होता है और वहाँ पे ही शादी वगैरह होती है। तो बाय रोड नासिक जाने के लिए कसारा घाट आता है। टू मुंबई टू नासिक हाईवे, आई गेस इट्स NH100 उसके ऊपर से जाना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट लाइक 4 आवर्स लगते हैं, और कभी कभी अगर तेज़ हो, ट्रैफिक वगैरह ना हो तो 3.5 घंटे में भी पहुंच जाते हैं। तो 3.5 घंटे टू 4 आवर्स लगते हैं मुंबई टू नासिक। तो पूरी प्लानिंग हो जाती है, इन लोग पैकिंग वगैरह करते हैं। तो अगले दिन सुबह 5 बजे निकलना होता है, एंड सो 5 बजे थोड़ी लेट हो जाते हैं। 6 बजे घड़ी बजती है और ये लोग उठ जाते हैं, एंड उठ के ऑलमोस्ट 6:30 तक निकल जाते हैं ये लोग। 6:30 तक निकलने के बाद 11 बजे तक वो लोग नासिक में होते हैं, एंड बहुत ही मस्त लगता है एकदम सब। और जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई मुंबई से ये लोग आए, एंड जैसे इन लोग को फ़ोन आया वैसे ये लोग आ भी गए। तो पहला जो दिन होता है वो एकदम स्मूथली निकलता है। जो भी फंक्शंस होते हैं वो सब एकदम मस्त तरीके से होता है। फिर रात को ये सारी फैमिली बैठी रहती है। तभी इनका एक दोस्त रहता है, जो ऋषि है उसका दोस्त रहता है मनीष करके। वो मनीष उसको बताता है कि यार तुझे कसार घाट के बारे में पता है क्या, वो ऐसे हॉन्टेड है, तुम लोग अभी नासिक टू मुंबई उसी मतलब उसी रीजन से पास होते हो। तो ऋषि जो होता है वो बहुत ऐसा मॉडर्न टाइप बंदा होता है, तो वो ऐसे सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। तो बोलता है नहीं नहीं यार, ये सब क्या होता है, इसमें सब में मुझे विश्वास नहीं है। सो फिर वो बोलता है अरे ऐसे ही मज़े में मतलब मनीष भी ऐसा सोचता है कि यार छोड़ दे, मुझे नहीं मतलब डिस्कस फिर छोड़ दे यार। फिर भी जो निशिता रहती है उसको काइंड ऑफ इंटरेस्ट होता है ऐसी सब चीज़ों में। तो वो पूछती है मनीष से, अरे यार तू बताना, इसको छोड़। तो फिर वो बोलती है कि मुझे बताओ कि मतलब ये कसार घाट के बारे में, क्योंकि उसने पहली बार ही सुना था ये सब चीज़ों के बारे में, कसार घाट के बारे में, स्पेसिफिकली कसार घाट के बारे में। तो फिर वो बोलता है कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम और जो डेट और क्या कहते हैं, अगर अमावस की रात हो और एक स्पेसिफिक टाइम से तुम एक स्पेसिफिक रोड पे कसार घाट के अंदर ही एक स्पेसिफिक रीजन से पास कर रहे हो, अगर वो सारे एस्पेक्ट्स जो है वो मैच कर जाए तो तुम्हें एक औरत दिखेगी जो कि एक आत्मा है। एंड जो नशिता होती है वो काइंड ऑफ डर जाती है थोड़ी, क्योंकि अगले दिन में उन लोग को वही रोड से निकलना था। जब भी घर निकलना था उन लोग को अगले हफ्ते, तब उसी रोड से निकलना था। बट अगले हफ्ते उन लोग को नहीं निकलना पड़ता, बिकॉज निशिता को ऑफिस से कॉल आ जाता है अगले दिन कि तुम लोग को तुझे अर्जेंट यहाँ पे आना पड़ेगा, अगले दिन हम लोग की मीटिंग है और हम लोग को हांगकांग निकलना है। तो ये जैसे ही उन लोग को कॉल आता है वो घर पे बताती थी है कि यार मुझे ऐसा ऐसा कॉल आया, मुझे निकलना पड़ेगा। तो ऋषि भी बोलता है चलो। तो फिर ये लोग पैकिंग वगैरह शुरू कर देते हैं और दूसरे दिन का फंक्शन होती है रात को निकल जाते हैं। तो 11 बजे होते हैं, इन लोग को एक्सपेक्टेड होता है कि एटलीस्ट 5 बजे तक सब हो जाए घर पे पहुंच के वगैरह। ये लोग निकलते हैं और रात का समय होता है एंड अमावस की रात भी होती है। तो काइंड ऑफ उसको मनीष जाते हुए फोन करता है कि आई नो कि तू विश्वास नहीं रखता है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रख। फिर भी वो ऐसा ही मुंह करता है कि अरे यार छोड़ो यार, ये सब क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो फिर वो सब होने के बाद कार में ये लोग बैठते हैं, पैकिंग वगैरह कर ली होती है, सब निकल जाते हैं। एंड
निकलने के बाद जस्ट ऐसे निशिता बैठी रहती है और फिर एकदम रात का समय, सब नासिक एरिया क्रॉस होते हैं, हाईवे पे उतर जाते हैं। फिर वहाँ से कसार घाट का उसे बोर्ड दिखता है, ऐसे कसार घाट की स्टार्ट के लिए ऐसे पत्थर पे लिखा रहता है, तुम लोगों को पता होगा अगर तुम लोगों ने अभी हाईवे पे देखा होगा तो कसार घाट का ऐसा पत्थर पे लिखा होता है। और अचानक से दोनों को ऐसे ट्रिगर होता है यार, जो भी कल मनीष ने बातें किए थे वो सारे उन लोग को ट्रिगर होते हैं कि अरे अरे ये सब कसार घाट आ गए क्या। कसार घाट आता है, फिर अचानक से थोड़े आगे गए ही थे कि गाड़ी में ऐसे जर्क आने लगते हैं, ऐसे चुप तो मतलब तुम लोग को समझ आता है, ऐसे ऐसे करके गाड़ी हिलने लगती है और आगे जाके गाड़ी रुक जाती है और एकदम कंप्लीट साइलेंस रहता है। मनीष निशिता के सॉरी ऋषि जो है वो निशिता के ऊपर देखता है और बोलता है कि मैं चेक करता हूँ बट कुछ भी हो तू अंदर ही रहे, मैं अंदर से तू डोर लॉक कर दे और चाबी भी अंदर रहने दे, बस बोनेट जो है कार का बोनेट तुम लोगों को पता है आगे से जो खुलता है वो खोल दे और मैं बाहर जाके चेक करता हूँ क्या हुआ है, शायद इंजन में कोई खराबी है। तो निशिता कहती है कि नहीं नहीं तुम अंदर रुको, मे बी हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग कॉल करके किसी मैकेनिक को बुलाते हैं। तो बोलता है अरे इस समय हाईवे पे कोई मैकेनिक नहीं आएगा और आएगा तो भी बहुत चार्ज करेगा। तो फिर ये सब सोच से और ऋषि को थोड़ा सा नॉलेज होता है इंजन के वगैरह बारे में, तो वो लोग वो बाहर निकलता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए तू बाहर मत निकलना। तो फिर वो निकलता है बाहर और जो बोनेट है वो खोलता है। जैसे ही कार का बोनेट ओपन हो जाता है ऋषि सामने से उन लोग को दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि जब भी आप कार के अंदर हो और अगर कार के सामने का बोनेट अगर खुला है तो आपको उसके पीछे कोई कुछ भी है वो नहीं दिखेगा। तो फिर 5-10 मिनट हो जाते हैं और कार के विंडोज भी अप रखने के लिए कहा रहता है ऋषि ने। तो फिर नो चांस की कोई आवाज़ भी आए उसको। तो 10 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, आधा घंटा हो जाता है। अभी निशिता बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अभी तक ऋषि का कोई भी रिप्लाई या फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और अभी तक मुझे आंखों से ऋषि दिखा भी नहीं है। तो फिर थोड़ा टाइम हो जाता है, 40 मिनट्स हो जाते हैं, तभी वो थोड़ी सी विंडो नीचे करती है और ऋषि को बुलाने की ट्राई करते हैं, ऋषि ऋषि, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। वापस वो विंडो अप करती है और अभी अचानक से उसको जो कार की रूफ है उसके ऊपर से ऐसे आवाज आने लगते हैं और मतलब कोई ऐसे जोर से ऊपर पीट रहा है कार के ऊपर और वो अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये क्या हुआ, एकदम शॉकिंग हो जाता है उसके लिए। और फिर उसके बाद मतलब वो आवाज आती है और अचानक से तेज हो जाती है धुक 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 और उसी के साथ उसको पुलिस की सायरन की आवाज भी आती है। तो रात का समय था और वहां पे लकीली निशिता के लिए वहां पे पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस। तो पुलिस जैसी आती है उन लोग के पास ऐसा स्पीकर रहता है, उसमें से वो अनाउंसमेंट करते हैं जोर से, मतलब उन लोग को दिख जाते हैं कि कार के अंदर एक औरत बैठी है। तो वो कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं कि जो भी कार के अंदर बैठा है कार के बाहर आ जाओ और सीधा हम लोग की पुलिस जीप की तरफ आ जाओ, ना पीछे देखना ना आजू बाजू देखना, सीधा कार की तरफ हम लोग की जो जीप है उसी की तरफ आ जाओ, बिना यहाँ वहां देखे, बिना कुछ बोले या फिर सीधा आ जाओ। तो वो निशिता सुनती है और वैसे ही वैसा करती है, आती है बाहर आती है। जैसे ही बाहर निकलती है वो बोलने लगती मेरा हस्बैंड कहाँ पे, मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे था, मेरा हस्बैंड कहाँ पे, और ऐसे जीप की तरफ आती है। पुलिस जो है उसको जीप पे बैठाते हैं और कहते हैं हम लोग आपको बताते हैं, आपको हस्बैंड के बारे में बताते हैं। जीप लेके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और फिर उसके बाद उसको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें जो हस्बैंड है वो कार के रूफ के ऊपर है और जो एक औरत है वाइट साड़ी पहन के वो औरत वो हस्बैंड को काट रही है मशेटे से। वो हस्बैंड उसके जो ऋषि है उसको काट रही है लिटरली, और वो जो आवाज आ रहा था वो रूफ के ऊपर वो काटने का आ रहा था, इसलिए उसको पीछे देखने के लिए भी मना किया। और ये सुनकर निशिता अचानक से एकदम मतलब ट्रॉमेटाइज हो जाती है और बेहोश हो जाती है। एंड फिर उसकी आँख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। एंड अनफॉर्चुनेटली निशिता ये जो लोड है वो सहन नहीं कर पाती और वो भी मर जाती है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट तो यार मतलब आदमी पागल ही हो जाए। तो फिर बहुत ही सैड स्टोरी है ये, और ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक
8 इयर्स हो गए। 8 इयर्स पहले मैंने ये सुनी थी ये स्टोरी, एंड बहुत मस्त स्टोरी है। अगर आपको भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। हम लोग का गोल है, मतलब गोल तो पता ही है, डिस्क्रिप्शन में मैंने गोल भी मेंशन किया है क्या है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।